हे हाय एवरीवन, माय नेम इज रोहित कुमार एंड वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। सो जैसा तुमने थंबनेल में देखा कि आज की वीडियो में हम जा रहे हैं टर्मिनल के यूज़ करने। हम टर्मिनल में बहुत सारे कमांड लाइंस को सीखेंगे जो कि थ्रू आउट द मेरे जर्नी, मतलब मेरे को अपना पर्सनली मैं बताता हूँ, वो जो टर्मिनल के जो मैंने कमांड लाइन सीखे थे 10 मिनट या 20 मिनट लगा के, वो मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प किया। जैसे तुमने देखा होगा कभी जो सीनियर डेवलपर्स होते हैं या फिर सीनियर जो भी पर्सन किसी कोडिंग लैंग्वेज में थोड़ा सा टाइम हो चुका है, तो जो सारा काम होता है वो टर्मिनल से करवाते हैं। टर्मिनल को इस तरीके से, मतलब जैसे हम अभी एआई का यूज़ करवाते हैं ना, कुछ भी काम हो एआई पे जाके हम डाल देते हैं और वो करके हमें दे देता है। वैसे ही प्रोग्रामिंग के टाइम पे उन्हें जो भी काम रहता है वो सभी काम किससे करवाते हैं? वो काम करवाते हैं टर्मिनल से। कोई फाइल बनाना है वो टर्मिनल का यूज़ करते हैं, कोई फोल्डर बनाना है वो टर्मिनल का यूज़ करते हैं। हम क्यों ना करें? तो आज कुछ हम ऐसे ही टर्मिनल के कमांड लाइन सीखेंगे जो कि हमारे जर्नी को बहुत ज़्यादा स्मूथ बना देगा, टाइम कम लगेगा। ये नहीं कि मैं हर बार कुछ भी चीज़ करना है तो माउस को उठाकर हर ऑप्शंस पे जाके क्लिक करते रहना है। नहीं भाई, हम इतना नहीं करने वाले। हम डायरेक्टली कमांड लाइन सीखेंगे और उसको हम यूज़ करके एक्चुअली में चीज़ों को करेंगे। इस वीडियो के बाद कमांड लाइन्स तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। जितने भी कमांड लाइन्स इंपॉर्टेंट है कोडिंग लिखते समय, वो सारे कमांड लाइन हम इस वीडियो में कर रहे हैं। सो मेक श्योर करना है कि वीडियो के सारे कमांड लाइन का नोट्स बनाते रहना, क्योंकि मैं नहीं तुम्हें ये बोल सकता कि बिना नोट्स बनाए तुम्हें याद रहेंगे चीज़ें। एक बार तो तुम्हें नोट्स बनाना ही पड़ेगा, बाकी का प्रैक्टिस के साथ तुम्हें याद होते जाएगा, बट एक बार तुम्हें नोट्स बनाना ही है। सो कॉपी किताब लेकर आओ, कॉपी लेकर आओ अपना, उसमें नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो। साथ ही में थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, अग्री विद दैट, बट इस वीडियो के बाद तुम्हें कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं प्रॉमिस करता हूँ। सो एक वीडियो देखो, लेकिन जेन्युइन वीडियो देखो। ये वो जो जेन्युइन वीडियो है ये यही वीडियो है। बेसिक से समझाएंगे, 2 बार 3 बार एग्जाम्पल्स करके देखेंगे और बहुत अच्छे से समझेंगे। फिर भी लगता है कि इन द केस कोई चीज़ मिस होता है मेरे से, या फिर तुम्हें लगता है कि ये चीज़ मुझे पूछना चाहिए, कमेंट सेक्शन में तुम कमेंट कर देना। उसकी गारंटी मैं लेता हूँ कि तुम्हारे कमेंट का जो रिप्लाई है वो मैं दे दूंगा, ठीक है। सो और साथ ही में एक लास्ट रिक्वेस्ट, वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो क्या करना है, वीडियो करना लाइक, चैनल पे नए हो तो चैनल को तो कर लेना है सब्सक्राइब। और साथ ही में तुम्हारे लिए ना मैंने बहुत ही बड़े बड़े का गिफ्ट वो बना के रख रखा है मैंने प्लेलिस्ट पे, तो प्लेलिस्ट पे विजिट करो। वहाँ पे तुम्हारे लिए बहुत सारे वीडियोस मैंने पहले ही बना के रख रखे। जेन्युइन वीडियो है, टाइम वेस्टिंग वाले नहीं है, जेन्युइन वीडियोस है। जाके उसको देखो और अपना सजेशन प्रोवाइड करो हर वीडियो पे, जिससे कि देखो मेरे को पर्सनली बता रहा हूँ, तुम्हारे सजेशन बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल लगता है, क्योंकि हम जब अपने कंटेंट को चेंज करते हैं वो डिपेंड करता है तुम्हारे सजेशन पे। तो मेक श्योर करना है कि सजेशन बहुत अच्छे वाला देना, जिससे कि अच्छे कंटेंट आए और बाकी के लोगों को भी बेनिफिट हो। लेट्स गो और स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो हम क्या कर रहे हैं, जो अभी हमारा फोकस है वो हम कमांड लाइन्स को सीखने जा रहे हैं। अब देखो, कमांड लाइन में तुम्हें 2 तरीके से सिखाऊंगा। पहला तो हम कमांड लाइन को यूज़ करेंगे वीएस कोड में, ठीक है। हम वीएस कोड में जाएंगे और डायरेक्टली वहीं पे कमांड लाइन का हम यूज़ करके देखेंगे। साथ ही में ये करने के बाद पहला पार्ट में हम ये करेंगे, थोड़ा सा और टाइम लेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, विदाउट वीएस कोड हम कैसे यूज़ करेंगे कमांड लाइन्स का। अगर मैं बिना वीएस कोड के हमें कहीं फोल्डर बनाना है, कहीं फाइल बनाना है, वो हम कैसे बनाएंगे वो भी हम चीज़ देखते रहेंगे। यानी पहले कुछ जो मिनट रहेंगे उसमें हम सीखेंगे वीएस कोड में हम किस तरीके से टर्मिनल का यूज़ कर सकते हैं। आफ्टर डैट विदाउट उसके भी हम सीखेंगे, क्योंकि हम प्रोग्रामर हैं, हमें सभी चीज़ आना चाहिए। ये नहीं कि हम वीएस कोड में यूज़ कर रहे हैं, बाहर हमें पता नहीं कि बाहर हम उसका कैसे यूज़ करेंगे। तो हमें सब चीज़ पता होना चाहिए और वही चीज़ का फोकस इस चैनल पर तुम्हारे लिए किया जाता है। सो लेट्स गो और स्टार्ट करते हैं। सो वीडियो को तो तुमने अभी तक लाइक कर ही दिया होगा, सब्सक्राइब कर ही दिया होगा, तो बोलने की मुझे अब जरूरत नहीं है। हाँ, एक चीज़ और याद रखना कि कमांड लाइन में हम क्या यूज़ करने जा रहे हैं, हम गिट बाश यूज़ करने जा रहे हैं। गिट बाश, जैसे CMD होता है, कमांड पैलेट होता है हमारे में विंडोज़ में, वैसे ही क्या होता है, गिट बाश होता है जिसमें तुम डाउनलोड कर सकते हो। और हम एक्चुअली में हम जब VS कोड में जाते हैं तो गिट बाश को यूज़ करते हैं, कोई और यूज़ नहीं करते। तो एक चीज़ याद रखना कि तुम्हें क्या कर लेना है, डाउनलोड गिट बाश। यहाँ पर जाना, कहीं पे भी किसी ब्राउज़र पे जाना और सर्च कर लेना गिट बाश, ठीक है। जैसे ही तुम एक गिट बाश करोगे तुम्हें मिल जाएगा, देखो ये गिट बाश, उसको डाउनलोड कर लेना। और बाकी के तुम्हें चीज़ पता होंगे इसको कैसे यूज़ करते हैं। नहीं पता तो बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे तुम्हें यूट्यूब पे, जाके देखो और गिट बाश को क्या कर लो, इंस्टॉल कर लो, ठीक है। आई होप इतना चीज़ समझ में आ गया। और अब अगर इतना समझ में आ गया तो बस अब काम करते हैं डायरेक्टली। हम क्या करते हैं, अब हमें पहले VS कोड में हम सीखने जा रहे हैं, तो हमें VS कोड ओपन करना पड़ेगा किसी फोल्डर में। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक फोल्डर बना लेते हैं नया सा। तो यहाँ पर मैं एक फोल्डर बनाता हूँ जिसका नाम दे देता हूँ गिट, या फिर टर्मिनल नाम दे देते हैं, क्योंकि हम टर्मिनल सीखने जा रहे हैं तो टर्मिनल नाम दे देते हैं। फिर क्या करते हैं, यहाँ पर आई थिंक टर्मिनल नाम का पहले से है, देखो ये रहा टर्मिनल नाम का पहले से ही है। इसको ओपन करते हैं, क्या इसमें कोई फाइल बना हुआ है? तो जी हाँ, इसमें कोई फाइल बना हुआ है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मुझे इसका जरूरत नहीं है। देखो, इस फोल्डर में हम अपने VS कोड को ओपन करने जा रहे हैं और सबसे पहले हम जो कमांड लाइन है वो सीखते हैं। देखो ये जो कमांड लाइन मैं बताने जा रहा हूँ ना, ये तुम्हारे लिए बोनस है। लोग बोनस लास्ट में देते हैं, मैं बोनस तुम्हें पहले देता हूँ। देखो इसमें क्या है,
इसमें हम सीखेंगे कि किस तरीके से कमांड लाइन की हेल्प से वीएस कोड ओपन करें। हम नॉर्मली अगर ओपन करना है तो हम अगर माउस से हम ओपन करने जाते हो तो हम क्या करते हैं, जिस फोल्डर में ओपन करें उस पर जाके राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करने के बाद ऑप्शंस आते हैं और यहीं पर एक ऑप्शन आ जाता है ओपन विद कोड। एक तो इस तरीके से यूज़ करते हैं, बट अगर हमें ये काम विद द हेल्प ऑफ टर्मिनल करना है वो हम कैसे करेंगे, उसके लिए क्या करना है, जिस फोल्डर में तुम्हें ओपन करना है उस फोल्डर को कर लो ओपन। आफ्टर डैट यहाँ पर मिलता है पाथ, मतलब कि तुमने कौन से पाथ पे अभी हो, करंटली तुम किस पाथ पे हो, इस पाथ को कर दो बैक स्पेस से हटा दो और यहाँ पर लिखो CMD, कमांड पैलेट को ओपन करने का शॉर्टकट CMD। जैसे ही एंटर करोगे कमांड पैलेट इस फोल्डर में ओपन हो जाएगा। तुम देख सकते हो फोल्डर का यहाँ पर पाथ, ठीक है। और यहाँ पर अगर तुम्हें VS कोड को ओपन करना है तो कुछ मत करो, यहाँ पर लिखो CODE कोड और डॉट। जैसे ही कोड डॉट लिखोगे तो जिस फोल्डर में तुमने ये सारा काम किया है उस फोल्डर में ऑटोमेटिक क्या होगा, VS कोड ओपन हो जाएगा। तो ये जो था ये बोनस था जिसमें तुमने समझा कि अगर मुझे किसी फोल्डर में VS कोड को ओपन करना है तो वो मैं कैसे करूँगा। आई होप ये चीज़ समझ में आ गया होगा। जेन्युइन है यार, इतना तो समझ में आ ही गया होगा। अब हमने क्या किया, हमने VS कोड को यहाँ पर ओपन कर चुके हैं। अब आगे की चीज़ों को हम समझते हैं, ठीक है। तो पहले मैं तुम्हें सिखा देता हूँ कि अगर बाई चांस तुम्हें नहीं पता कि VS कोड में टर्मिनल कहाँ से लाते हैं तो टर्मिनल सीखो कहाँ से लाते हैं। एक जो शॉर्टकट है जिससे कि तुम टर्मिनल ला सकते हो वो क्या है, कंट्रोल बैकटिक। अब बैकटिक कहाँ होता है, स्कैप जो बटन होता है ना कीबोर्ड का, उसके नीचे वाला देखो, वो उसे कहते हैं हम बैकटिक। तो तुम्हें क्या करना है, शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल और बैकटिक, इससे ये वाला खुल जाता है और इसी को हम कहते हैं टर्मिनल। एक तो ये तरीका है जिससे कि तुम टर्मिनल लेकर आ सकते हो। साथ ही में एक और तरीका है जिसका तुम यूज़ कर सकते हो, उसमें क्या है, कुछ नहीं करना। यहाँ पे देखो जो माउस है ना हमारा, इसको नीचे हवर करना, यहाँ पर जैसे जाओगे तो इस तरीके का मिलेगा, ये हमारा होता है टर्मिनल। इसको तुम पकड़ के ऊपर खींच दो और ये हमारा टर्मिनल यहाँ से भी ओपन हो जाता है। तो ये दो वे हैं जिससे कि तुम अपने VS कोड में टर्मिनल को यूज़ कर सकते हो और ये ला सकते हो, एक बैकटिक और एक इस तरीके के माउस वाला ऑप्शन। अब हम सीखते हैं आगे की चीज़ें। देखो पहला जो है वो रिलेटेड है फोल्डर बनाने से। मान लो कि हमें VS कोड में एक नया फोल्डर बनाना है। हम बनाते हैं ना अपने डेवलपमेंट की जर्नी में, व्यूज़ फोल्डर हो गया, पेजेस फोल्डर हो गया, क्लाइंट साइड हो गया, सर्वर साइड का फोल्डर हो गया। तो अलग अलग तरीके के फोल्डर बनाते हैं। तो जिनको नहीं पता टर्मिनल के बारे में, जिनको टर्मिनल के बारे में कुछ भी नहीं पता, वो क्या करते हैं, फोल्डर बनाने के लिए यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर देखो ये फोल्डर वाला ऑप्शन का क्लिक करते हैं और यहाँ पर जिस नाम से उनको बनाना है उस नाम से बना लेते हैं। जैसे कि मुझे पेजेस नाम से बनाना था तो मैंने पेजेस नाम से बना लिया। मुझे अगर एक और बनाना है, मान लो कि मुझे सर्वर साइड ही बनाना है, सर्वर नाम से बनाना है, तो मैं सर्वर डाल दूंगा, क्या होगा, सर्वर नाम का पेज बन जाएगा। मुझे एक और बनाना है, मान लो क्लाइंट का बनाना है, तो क्या करूँगा, क्लाइंट डालूंगा और क्लाइंट टाइम का यहाँ पर फोल्डर बन जाएगा। आई होप ये चीज़ तुम्हें दिख रहा होगा कि ये चीज़ें मैंने बना लिया, ठीक है। इस क्लाइंट को भी मैं बाहर भेज देता हूँ। तो ये मैंने 3 फोल्डर बना लिए। यहाँ पर मैंने क्या किया, माउस का यूज़ किया, जो कि कहीं ना कहीं टाइम कंज्यूमिंग है। अगर मैं ये चीज़, ये फोल्डर बनाने वाला काम अगर मैं चाहता कि अपने टर्मिनल से करूँ, वो हम कैसे करेंगे, ठीक है। वीडियो में थोड़ा साथ रहना, मैं ना चाहता हूँ एकदम छोटे छोटे बारीक में वे में तुम्हें समझाऊं, इसलिए मैं थोड़ा सा वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, बट इसके बाद तुम्हें दोबारा नहीं देखना पड़ेगा किसी चीज़ को। तो देखो थोड़ा सा लंबा, लेकिन चीज़ें अगर समझ में आ जाए तो वो वीडियो तुम्हारे लिए वैल्यूएबल रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ तो हमने क्या किया, माउस से किया, लेकिन अगर यही चीज़ हमें कमांड लाइन से करना होगा तो वो हम कैसे करेंगे, लेट्स गो और फाइंड आउट करते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से करेंगे। इसको हम कर देते हैं डिलीट, क्योंकि हमने तो माउस से बनाया। अगर हमें कमांड लाइन से बनाना है तो कुछ मत करो, डायरेक्टली तुम अपने जाओ टर्मिनल में, ठीक है। टर्मिनल में जाके तुम लिखो, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे लिखो MKDIR। ये जो कमांड लाइन है इसकी हेल्प से तुम क्या कर सकते हो, इसकी हेल्प से तुम फोल्डर बनाते हो। कौन सा है कमांड लाइन, MKDIR, मेक डायरेक्टरी। इसका जो अगर तुम पूरा फुल फॉर्म देखोगे तो क्या होता है, मेक डायरेक्टरी। डायरेक्टरी का मतलब ही होता है फोल्डर। तो ये जो MKDIR है ना, इससे तुम क्या बना सकते हो, इससे बनाते हो तुम फोल्डर। MKDIR के बाद क्या करो, तुम लो इन्वर्टेड कॉमास। इन्वर्टेड कॉमा में क्या करो, जिस नाम से तुम्हें फोल्डर बनाना है वो फोल्डर यहाँ पे लिख दो। जैसे मुझे मान लो पब्लिक नाम का एक फोल्डर बनाना है, तो इन्वर्टेड कॉमा में मैं क्या करूँगा, पब्लिक नाम का एक फोल्डर डाल दूंगा। और आफ्टर दैट कुछ मत करो, जस्ट एंटर करो और तुम्हारा क्या होगा, यहाँ पे पब्लिक नाम का फोल्डर बन जाएगा। 2-3 और फोल्डर बनाते हैं। जैसे मुझे मान लो कि अब क्लाइंट नाम का फोल्डर चाहिए, तो सिंपली MKDIR। हाँ, एक चीज़ देख लेना कि ये जो बनेगा ना ये फोल्डर, ये इस पाथ पे बनेगा, यानी डेस्कटॉप के टर्मिनल पाथ पे बनेगा, यानी टर्मिनल के पास बनेगा। एक चीज़ तुम देख लेना कि क्या तुम्हें यहीं बनाना है, तो ये पाथ तुम देखते रहना। ये जो ऊपर वाला है ना, ये तुम्हें बताता है कि तुम अभी किस पाथ पे हो। तो अभी हम कहाँ पर हैं, हम टर्मिनल फोल्डर में हैं और उसी में हमने क्या किया, पब्लिक नाम का एक नया फोल्डर बनाया। मुझे मान लो उसमें एक और फोल्डर बनाना है जो कि क्या है, क्लाइंट नाम का। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, MKDIR और इन्वर्टेड कॉमास, इसमें क्लाइंट लिख दूंगा
और इन्वर्टेड कॉमा को वहाँ पर करके एंटर करूँगा। जैसे मैं करता हूँ क्लाइंट नाम का भी मेरे पास आ गया। अगर मुझे और भी करना है तो सेम MKDIR लगाना है और जो भी तुम्हारे नाम से बनाना है वो नाम डाल देना है और एंटर कर देना, ये बन जाएंगे। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गया होगा कि हम किस तरीके से नए फोल्डर्स को बना सकते हैं। आई होप इट्स क्लियर। ठीक है, ये चीज़ तो हमारा क्लियर हो चुका है। अब हमने फोल्डर बनाना सीख लिया, अब बात आता है फाइल बनाने का। अब तुम्हें कन्फ्यूजन अगर बाई चांस हो कि फोल्डर और फाइल में क्या डिफरेंस है, सो फोल्डर हम नॉर्मली ये जो चीज़ बना रहे हैं उसको हम कहते हैं फोल्डर। फोल्डर यानी एक मान सकते हो फाइल की तरह जिसके अंदर सभी चीज़ तुम स्टोर करके रखोगे, फोल्डर वो कहलाता है। एक बक्सा, एक बॉक्स जिसके अंदर तुम सभी चीज़ें स्टोर करोगे, और जो चीज़ तुम स्टोर करोगे वो कहलाता है फाइल। जैसे कि तुम्हें इमेज है तो .jpg, अगर कोई PNG वाला है तो .png, तो जिसके साथ ये एक्सटेंशन होता है ना, एक्सटेंशन फाइल के नाम के साथ एक्सटेंशन, जैसे rohit.jpg, image.png, pdf.pdf होता है, तो ये सब होते हैं फाइल्स। वो क्या होते हैं? वो होते हैं फाइल। और नॉर्मली जो तुम बनाते हो, जैसे मैं अगर तुम्हें डेस्कटॉप पे दिखाऊं तो तुम्हें दिखा, देखो मैंने बोला ना कि हर चीज़ बड़े अच्छे से समझाऊंगा तुम्हें मैं। यहाँ पर देखो ये सब क्या है? फाइल है। ये देखो ये क्या है? फोल्डर है, सॉरी ये क्या है? फोल्डर है। ये क्या है? फोल्डर है जिसके अंदर बाकी की चीज़ है। लेकिन जब तुम इसको देखोगे तो ये क्या है? एक तरीके का फाइल है। ये क्या? एक PDF है, .pdf। तो इसका पूरा नाम क्या होगा? आरंभ बैच .pdf, यानी इसके साथ क्या है? एक्सटेंशन। तो इनको हम कहते हैं फाइल। अब हमने MKDIR से क्या बना लिया? फोल्डर बनाना सीख लिया। अगर मुझे यही चीज़ फाइल बनाना है तो मैं फाइल कैसे बनाऊंगा? सो फाइल बनाने के लिए पहले तो तुम चेक कर लो कि क्या तुम्हें इस पाथ पे फाइल बनाना है। अगर हाँ इसी पाथ पे फाइल बनाना है तो उसके लिए जो बोल सकते हो कमांड लाइन क्या है, वो है टच, TOUCH। हाँ टच, वही टच करने वाला जो हम टच करते हैं ना, वही। तो TOUCH ये क्या करते हैं? हमारे लिए फाइल बनाता है। टच लिखा, सेम MKDIR में हमने जो किया था क्या कि MKDIR का फॉर्मूला लगा के कमांड लाइन लिख के अब नाम देना है कि किस नाम से तुम बनाना चाहते हो। मान लो कि मुझे यहाँ पर फाइल बनाना है index.html नाम का, वो एक फाइल है ना क्योंकि उसमें एक्सटेंशन आ रहा है .html। तो कुछ मत करो, टच लिखो, उसके बाद तुम यहाँ पे लिख दो index.html और इन्वर्टेड कॉमा, जस्ट एंटर। जैसे तुम एंटर करते हो तो देखो यहाँ पर क्या हुआ? फाइल बनकर आ चुका है। और भी तुम्हें फाइल बनाने हैं तो सिर्फ वही प्रोसेस वापस से तुम करो, क्या? टच। और अगर मान लो कि कोई इमेज का है तो तुम इमेज के लिए क्या बना सकते हो? image.jpg। इससे क्या होगा? अब image.jpg नाम का एक फाइल बन जाएगा। तुम ऐसे ही करते हो तो देखो यहाँ पे image.jpg का बन गया। बेसिकली यहाँ पर कोई भी इमेज नहीं है इसलिए यहाँ पर एरर दिखा रहा है। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। एक चीज़ और बना के देख लेते हैं। मान लो कि मुझे एक .txt डालना है नोटपैड के लिए, तो टच जो भी नाम डालना है, मान लो rohit.txt कर दूंगा तो क्या होगा? एक txt नाम का फाइल बन जाएगा। सो आई होप अभी हम तक क्लियर कर चुके हैं कि फोल्डर हम कैसे बना सकते हैं, फाइल कैसे बना सकते हैं। आई होप इट्स क्लियर। ठीक है, अब यहाँ पर हमने चीज़ों को बनाना तो सीख लिया। अभिमन्यु होता है ना कि उनको चक्रव्यूह में जाना आता था लेकिन निकलना नहीं आता था। यहाँ पर हमने फोल्डर बनाना तो सीख लिया। क्या हमें इससे निकलना आता है? निकलना मीन्स डिलीट करना आता है। जी हाँ, हम टर्मिनल की हेल्प से अब करेंगे डिलीट। नॉर्मली अगर हमें डिलीट करना है तो मैं एक एक करके तुम्हें डिलीट करके दिखाता हूँ। नॉर्मली हम करते हैं तो क्या करते हैं? माउस के पास जाते हैं और इस पर राइट क्लिक करके यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाता है डिलीट का, जो हम डिलीट कर देते हैं। मान लो इसको डिलीट करना है तो राइट क्लिक करके क्या कर दूंगा? डिलीट कर दूंगा। बट यही सेम काम मुझे अगर मान लो मुझे करना है किससे? कमांड लाइन की हेल्प से। तो वो हम कैसे करेंगे? लेट्स फाइंड आउट। क्या करना है? देखो, डिलीट करने के दो काम। अगर तुम्हें डायरेक्टरी डिलीट करना है तो उसका कमांड लाइन कुछ और है, फाइल डिलीट करना है तो उसका कमांड लाइन कुछ और है। पहले हम डिलीट करते हैं किसको? फाइल को। फाइल यानी ये डॉट वाला index.html, image.jpg, इसको हम पहले डिलीट करके देखते हैं। तो जब तुम्हें फाइल डिलीट करना होगा, कॉपी में नोट्स में डाल लो कि जब हमें फाइल डिलीट करना होगा तो उसका जो कमांड लाइन है वो क्या है? RM, रिमूव करने के लिए RM, और जो भी जिसको भी तुम्हें डिलीट करना है उसका नाम। जैसे मुझे इस image.jpg को डिलीट करना है तो RM के बाद मैं क्या करूँगा? image.jp, देखो इमेज का स्पेलिंग गलत है, image.jpg। जैसे ही मैं इसको करता हूँ एंटर, क्या होगा? ये image.jpg डिलीट हो जाएगा। एक बार और हम करते हैं, इस index.html को डिलीट करके देखते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? RM और इंडेक्स। अब देखो IN से कोई और फाइल नहीं है तो मैं बस IN लिख के टाइप कर दूंगा तो ऑटोमेटिक बाकी का चीज़ लिख देगा। ठीक है, तो RM index.html, यानी हम डिलीट करना चाहते हैं किसको? index.html से। RM से पता चलता है कि डिलीट करना है, index.html से पता चला है कि index.html वाला फाइल डिलीट करना है। आफ्टर दैट जैसे मैं करता हूँ एंटर, index.html मेरा डिलीट हो जाता है। अब हम चेक करते हैं कि क्या इसी फॉर्मूले से मेरा एक फोल्डर डिलीट हो सकता है? ये जो फोल्डर बना रखा है ये डिलीट हो सकता है? लेट्स फाइंड आउट। और नहीं होता है तो फिर दूसरा मैं तुम्हें कमांड लाइन बताता हूँ। तो चेक करते हैं। मैं अगर करता हूँ RM और पेजेस को मैं डिलीट करना चाहता हूँ, मैं एंटर करता हूँ तो देखो ये क्या कहता है? RM कैन नॉट रिमूव पेजेस।
क्या है, जो RM तुमने कमांड लाइन लगाया ना वो पेजेस को नहीं हटा सकता। क्यों? बिकॉज इज अ डायरेक्टरी, क्योंकि जो पेजेस है वो क्या है, एक तरीके का डायरेक्टरी है, और डायरेक्टरी को तुम RM की हेल्प से नहीं हटा सकते। उसको अगर तुम्हें हटाना है तो कोई और कमांड लाइन है, वो क्या है, मिलता जुलता है, लेकिन लिखो क्या है। जब डायरेक्टरी को डिलीट करना है तो उसका कमांड लाइन होता है RM और माइनस का R, ठीक है, RM और माइनस का R। इसके बाद तुम्हें जिस डायरेक्टरी को डिलीट करना है उसका नाम लिख दो। जैसे मुझे पेजेस को डिलीट करना है तो RM माइनस R, और जो भी डायरेक्टरी है जिसको भी, जिस फोल्डर को तुम डिलीट करना चाहते हो उसको लिखो और जस्ट एंटर। आफ्टर दैट वो डिलीट हो जाएगा। यानी हमने बात किया कि अगर फाइल को डिलीट करना है तो RM और फाइल का नाम, और अगर हमें फोल्डर को डिलीट करना है तो RM माइनस R और फिर फोल्डर का नाम। अगर मुझे क्लाइंट को भी डिलीट करना है तो उसको भी डिलीट करके देखते हैं। मुझे बताओ, मेरे साथ स्पेल करो, बोलो ज़्यादा साथ में, क्या करना है, RM और एक फोल्डर है तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, R, ठीक है, और उसके बाद इसका नाम पूरा नाम स्पेस देके क्लाइंट। ये ऑटोमेटिक ले लेगा जब तुम CL लिखोगे ना, बस तुम C भी लिख दोगे तो देखो C से मिलता जुलता हुआ कोई नाम है यहाँ पर नहीं है, तो टैब समझ जाएगा, टैब क्लिक करने के बाद समझ में आ जाएगा कि हाँ तुम क्लाइंट लिखना चाहते हो, तो ऑटोमेटिक वो लिख देगा। जस्ट एंटर क्लिक करो और क्या होगा, हमारा क्लाइंट भी डिलीट हो गया। यानी अभी हम सीख लिए कि फोल्डर कैसे बनाएंगे, फोल्डर को डिलीट कैसे करेंगे, फाइल कैसे बनाएंगे, फाइल को डिलीट कैसे करेंगे। अब चलते हैं आगे की चीज़ों को समझने। देखो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने इतने सारे क्लटर्स कर दिए, हमने टर्मिनल को बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया, दिख रहा है, हमने बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया। हम चाहते हैं कि इसको पूरा फ्रेश कर दे। फ्रेश मतलब ये जो चीज़ हमने लिख रखा है उसको हटा दे। तो एक और कमांड लाइन सीख लो, जैसे कि क्या कर सकते हो, कमांड लाइन में तुमने जो भी कमांड लाइन तुमने पास की है उसको हटा दो, यानी फिर से वापस से स्टार्टिंग से स्टार्ट करो। उसका जो कमांड लाइन होता है वो होता है क्लियर, CLEAR। क्या है, CLEAR। जैसे ही तुम इसको क्लियर को करके एंटर करते हो, कमांड लाइन में तुमने जितने भी कमांड्स पहले पास आउट किए होंगे पास्ट में, वो सारे चीज़ हट जाएंगे। आई होप ये चीज़ भी क्लियर हो गया होगा, और ये भी हमारा एक कमांड लाइन का पार्ट था। इट्स क्लियर, ठीक है। अब चलते हैं अगले वाले पे, और अगला वाला जो है वो है रीनेम का। अब बात आता है रीनेम का मतलब क्या होता है भाई साहब, मैं समझाता हूँ। मान लो कि हमने यहाँ पर MKDIR से एक बना लिया पेजेस, ठीक है, पेजेस नाम का हमने एक फोल्डर बना लिया, लेकिन मुझे बाद में लगा कि नहीं यार पेजेस नहीं होना चाहिए, इसकी जगह ना कुछ और नाम मुझे रखना है। तो अगर तुम्हें ये चीज़ माउस से करना होता तो तुम क्या करते हो, इसके पास जाते हो, राइट क्लिक करते हो और इसको करते हो रीनेम, ठीक है। यहाँ पे मान लो कि मुझे क्लाइंट चाहिए था तो क्लाइंट कर देते हो, यानी इस तरीके से रीनेम करते हो। लेकिन अगर यही रीनेम वाला काम अगर मुझे चाहिए किससे, विद द हेल्प ऑफ टर्मिनल, वो हम कैसे करेंगे, सो करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो जब तुम्हें रीनेम करना हो नाम, अभी देखो एक क्लाइंट हो चुका है, मुझे ना इसको सर्वर में रीनेम करना है, नामकरण करना है, तो वो मैं कैसे करूँगा। सो उसके लिए जो कमांड लाइन है, पहले तो चेक कर लो कि ये जो फोल्डर है इसी पाथ पे है ना, तो हाँ भाई साहब ये टर्मिनल पाथ पे ही है। एक चीज़ तुम ध्यान रखते रहना, पाथ हमेशा चेक करते रहना, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या लिखना है, यहाँ पर हमें नाम चेंज करने के लिए जो कमांड लाइन है वो है MV। आफ्टर डैट तुम लिखो जिसका नाम चेंज करना है, मुझे इस क्लाइंट नाम के में को चेंज करना है तो मुझे लिखूंगा क्लाइंट, ठीक है। आगे अब इसको किस नाम में चेंज करना है वो लिखो, मुझे क्लाइंट को सर्वर बनाना है, स्पेस दे के लिखना, तो सर्वर, यानी MV मतलब रीनेम करना है, किसको, क्लाइंट को रीनेम करना है, और किस में रीनेम करना है, सर्वर में रीनेम करना है। आफ्टर डैट जैसे ही मैं करता हूँ एंटर, ये जो क्लाइंट था वो किस में बदल गया, सर्वर में। एक बार और करके तुम्हें दिखाता हूँ। मान लो कि मुझे इस सर्वर को वापस से किस में बनाना है, मुझे इसको वापस पेजेस में बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, पहले मेरे साथ स्पेल करो MV। क्या, MV मतलब रीनेम करना है, किसको, सर्वर को रीनेम करना है, ठीक है। किस में रीनेम करना है, पेजेस नाम में रीनेम करना है, तो यहाँ पे मैं डाल दूंगा पेजेस। जैसे ही मैं एंटर करता हूँ क्या होगा, जो मेरा सर्वर था वो किस में रीनेम हो गया, पेजेस में रीनेम हो गया। आई होप ये भी चीज़ ना क्लियर हो गया होगा, और हाँ ये चीज़ क्लियर हो चुका है हमारा। अब एक और कमांड लाइन तुम्हें सिखाता हूँ। देखो मान लो कि ना यहाँ पर मैंने बहुत सारे फाइल बना देता हूँ, क्या इससे बनाऊँ या फिर मैं इससे बनाता हूँ, चलो डायरेक्ट कमांड लाइन से बनाते हैं, हम टच से बनाते हैं कुछ यहाँ पे, क्योंकि वो हमें अगला चीज़ को समझाने में हेल्प करेगा। देखो एक चीज़ और समझाता हूँ तुम्हें। मान लो कि एक साथ बहुत सारे तुम्हें फाइल बनाने हैं, जैसे टच के साथ मुझे index.html भी बनाना है, style.css भी बनाना है, script.js भी बनाना है, एक साथ बनाना है, तो तुम बार बार लिखने की जगह तुम ये भी कर सकते हो, टच index.html style.css script.js। इससे क्या होगा, तीनों एक साथ भी बन जाएगा। तो ये एक्स्ट्रा चीज़ मैं समझाते रहूँगा थ्रू आउट द जर्नी। तुम जितने वीडियोस देखोगे ना, उसमें जितना मैं प्रॉमिस करता हूँ उससे ज़्यादा ही चीज़ों को डिलीवर करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो एक चीज़ तो मैंने ये चीज़ फिर से बता दिया तुम्हें। मान लो कितना चीज़ बना दिया, मैं कुछ और फोल्डर बना देता हूँ, तो MKDIR से कुछ फोल्डर बना देता हूँ। मान लो कि मोहन
MKDIR का एक और फोल्डर बनाता हूँ, रोहन। तो इतनी चीज़ मैंने बना दी है। अब मैं चाहता हूँ ना कि मेरे पास एक लिस्ट आ जाए कि इस वाले पाथ पर, ये जो पाथ मुझे दिख रहा है डेस्कटॉप और टर्मिनल, इस टर्मिनल के पाथ पर मेरे पास कितने लिस्ट हैं, मतलब इस टर्मिनल फोल्डर में क्या क्या चीज़ें हैं मुझे दिख रहा है। वैसे यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ, लेकिन मान लो कि मुझे यहाँ पर टर्मिनल में लिखा हुआ मुझे दिखना है, तो मैं क्या करूँगा, उसके लिए जो कमांड लाइन है, कमांड लाइन क्या करेगा, जिस पाथ पे हो तुम, जिस फोल्डर में हो अभी, उसके अंदर क्या क्या चीज़ है वो तुम्हें ला के दिखा देगा। उसके लिए तुम क्या करो, LS मतलब तुम्हें उस जिस फोल्डर पे तुम अभी करंटली हो, जिस डायरेक्टरी पे तुम करंटली हो, उस डायरेक्टरी में जो जो चीज़ प्रेजेंट होगा, ये LS कमांड उसको ला के दिखा देगा। जैसे मैंने LS किया तो देखो ये बता दिया कि इसके अंदर क्या क्या है, इस टर्मिनल फोल्डर में क्या क्या है। एक index.html का फाइल है, एक मोहन का फोल्डर है, एक पेजेस का फोल्डर है, एक रोहन का फोल्डर है, फिर स्क्रिप्ट का फाइल है और स्टाइल का फाइल है। सो आई होप ये LS भी समझ में आ गया होगा। LS क्या करता है, जिस पाथ पे हो तुम अभी, उस पाथ में क्या क्या चीज़ें, मान लो कोई इमेज है, कोई .txt वाला है, कोई PNG है, कोई PDF है, वो सभी चीज़ तुम्हें यहाँ पर लिख के दिखा देगा। आई होप इट्स क्लियर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक और कमांड लाइन सीख लिया, कौन सा, LS हमने सीख लिया। अब चलते हैं अगला। अब अगला क्या सीखने जा रहे हैं समझते हैं। अगला है वो PWD। अभी PWD क्या करता है, PWD हमारे पाथ को बताता है कि अभी हम कौन से पाथ पर हैं। जैसे मैं देखो PWD करता हूँ, ये मेरा पूरा पाथ बता देता है कि मैं क्या, C से यूज़र में गया, यूज़र से एडमिन पे हूँ, एडमिन से डेस्कटॉप पे, और एट द एंड अभी जो मेरा पोजीशन में कहाँ पर हूँ, टर्मिनल में हूँ। तो PWD क्या करता है, प्रिंट कर देता है हमारा पाथ को कि तुम अभी किस पाथ में वर्क कर रहे हो। मान लो कि मैं एक पाथ चेंज करता हूँ, इसका पाथ चेंज करने का कमांड लाइन में तुम्हें सिखा रहा हूँ तुरंत ही, बट मैं अभी नॉर्मली चेंज कर दिया। देखो अब मैं कहाँ गया, डेस्कटॉप पे। अब अगर मैं PWD करूँगा तो क्या होगा, अब ये मेरा ये वाला कमांड ये बता देगा पाथ कि कहाँ पर हूँ मैं अभी करंटली मैं डेस्कटॉप पे हूँ। तो PWD जो कमांड लाइन है वो क्या करता है, वो हेल्प करता है हमें पता करने में कि अभी हम कौन से पाथ पर हैं। आई होप इट्स क्लियर। ठीक है, तो PWD से हम क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि अभी ये जो हम वर्क कर रहे हैं वो किस पाथ पे हम वर्क कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक और चीज़ मैंने किया, यहाँ पे CD क्या करता है, चेंज डायरेक्टरी का मतलब पाथ को चेंज करने में मदद करता है। तुम टर्मिनल में हो, मान लो कि तुम डेस्कटॉप पे जाना चाहते हो, तो कैसे जाओगे, विद द हेल्प ऑफ CD। मान लो तुम अभी डेस्कटॉप पे पहुंच चुके हो, मुझे या फिर तुम्हें वापस से टर्मिनल पे जाना है, तो वहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे हमें जाना है, तो उस टाइम पे हम क्या यूज़ करेंगे, दैट टाइम ऑल्सो वी यूज़ CD यानी चेंज डायरेक्टरी। आई होप इट्स क्लियर। सो करते हैं, देखो मुझे क्या करना है, डेस्कटॉप से जाना है टर्मिनल में। पहले तो मैं पता कर लेता हूँ कि डेस्कटॉप में क्या क्या चीज़ें हैं। तो डेस्कटॉप में क्या क्या चीज़ें पता करने के लिए क्या करना है, LS से मुझे पता चल जाएगा कि डेस्कटॉप पे देखो इतने सारे चीज़ें हैं, इतने सारे चीज़। एक ऑल ऐप नाम का फोल्डर है, एक desktop.ini है, index.html नाम का स्पार्की, बहुत सारी चीज़ें हैं। मुझे कहाँ जाना है, मुझे जाना है इस वाले पे, कहाँ गया, टर्मिनल पे। कहाँ जाना है, मुझे जाना है टर्मिनल पे। तो मैं क्या करूँगा, इस टाइम पे हेल्प करते हैं हमें कौन, चेंज डायरेक्टरी यानी CD लिखो, यानी इसको पता चलेगा कि तुम्हें डायरेक्टरी को चेंज करना है। अब यहाँ पे लिखो कि तुम्हें किस डायरेक्टरी में जाना है, वही नाम लिखना जो इस डेस्कटॉप में हो। तो डेस्कटॉप में क्या क्या है, मुझे जाना है टर्मिनल पे। तो जैसे ही मैं अगर लिखता हूँ टर्मिनल, आ गया टर्मिनल, टैब से मैंने बेसिकली इसको लाया, और जैसे ही करता हूँ एंटर, तो देखो अब मेरा जो पाथ था वो डेस्कटॉप से कहाँ पहुँच गया, टर्मिनल पे पहुंच गया। अब मान लो कि टर्मिनल में भी मुझे किसी फोल्डर में जाना है, तो पहले तो हम चेक करते हैं कि टर्मिनल में कौन कौन सा फोल्डर है। तो LS से हम चेक करते हैं, तो देखो इसमें क्या है, मोहन, पेजेस, रोहन, ये नाम का है। मुझे मान लो मोहन वाले पे जाना है, तो मैं क्या करूँगा, CD मोहन आ गया। इसको मैं एंटर करूँगा तो देखो मेरा अब क्या हो गया, पाथ मोहन पहुँच गया। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। यानी CD की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अपने डायरेक्टरी को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब ये चीज़ तो हम आगे बढ़ रहे हैं, एक एक करके हम आगे बढ़ रहे हैं। CD हमने मोहन डाला तो एक स्टेप आगे बढ़ गए, मैंने यहाँ पे CD टर्मिनल डाला तो एक स्टेप आगे बढ़ गए। लेकिन मान लो कि मुझे एक स्टेप पीछे आना है, यानी मैं मोहन पे भी पहुँच चुका, मुझे वापस टर्मिनल पे आना है, तो मैं क्या करूँ, क्या मैं ऐसे करूँ, CD टर्मिनल, नहीं, इस तरीके से वर्क नहीं करेगा। जब तुम्हें प्रीवियस आना होगा ना, पीछे आना होगा, तो इस तरीके से वर्क नहीं करेगा। ये CD और जो डायरेक्टरी का नाम है तभी वर्क करता है जब इस नाम का डायरेक्टरी, जो भी नाम तुम डाल रहे हो, वो करंटली वाले फोल्डर में प्रेजेंट होना चाहिए, तभी ये वर्क करेगा। लेकिन जब तुम्हें पीछे आना होगा, एक डायरेक्टरी पीछे आना होगा, वहाँ पर कुछ और काम करता है, जो कि क्या है, CD और डबल डॉट। CD डबल डॉट से क्या होता है, जैसे तुम एंटर करोगे तो एक स्टेप पीछे आ जाओगे। पहले हम मोहन पे थे, एक स्टेप पीछे आ गए और पहुँच गए टर्मिनल पे। और हम समझते हैं, एक बार अगर मैं यही चीज़ फिर से करता हूँ, CD डॉट, तो मुझे बताओ कहाँ पर पहुँच जाएंगे, हम पहुँच जाएंगे डेस्कटॉप पे। फिर करोगे तो फिर से एक स्टेप पीछे चले जाएंगे। ठीक है, और अगर अभी तुम्हें पता करना है कि मैं
किस पाथ पे हूँ, तो पाथ के लिए मैंने तुम्हें बताया था PWD। तो जैसे ही तुम PWD करोगे तो क्या होगा, तुम्हें बता देगा कि तुम अभी ना एडमिन वाले पाथ पे हो, और एडमिन में क्या क्या है वो तुम पता कर सकते हो LS से। देखो एडमिन में देखो ये सारी चीज़ है। आई होप ना ये जो कमांड लाइन थी, ये सारे कमांड लाइन्स इंपॉर्टेंट थे जो कि थ्रू आउट द जर्नी करोगे, तुम्हें खुद भी पता होगा, तुमने अगर प्रोग्रामिंग किया है तो तुम्हें पता है कि हमें बहुत टाइम फोल्डर बनाना पड़ता है, कभी कोई फोल्डर का नाम रीनेम करना पड़ता है, डायरेक्टरी का पाथ चेंज करना पड़ता है। तो ये सारा चीज़ तुम इन टर्मिनल से करोगे तो तुम्हारा टाइम बचेगा, ठीक है। सो ये चीज़ हमने सीख लिया क्या, VS कोड में। इसको अगर हम देखना चाहें कि बाहर हम कैसे यूज़ करेंगे तो थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, बाकी की चीज़ तुम खुद कर लोगे मुझे पता है। मैं VS कोड को हटा देता हूँ। देखो जो टर्मिनल में मैंने सारी चीज़ बनाया ना, देखो यहाँ पर बना हुआ है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और वापस इसको बना कर देखेंगे हम। इसको भी हटाओ, इस टर्मिनल फोल्डर को भी बनाओ। हम टर्मिनल फोल्डर जो है ना वो भी हम बनाएंगे किससे, वो हम बनाएंगे गिट बाश से, ठीक है। जब तुम गिट बाश डाउनलोड कर लोगे उसकी हेल्प से हम बताते हैं कि बाहर हम कैसे करेंगे। मान लो कि मुझे यहाँ पे गिट बाश को स्टार्ट करना है, तो पहले हम गिट बाश को स्टार्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, किसी खाली प्लेस पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखो एक ऑप्शन मिल जाएगा ओपन गिट बाश हेयर, यहीं पे गिट बाश को ओपन कर दो। तो हम करते हैं, टर्मिनल ओपन हो चुका है। ये कुछ उसी तरीके का टर्मिनल है जो हम VS कोड में यूज़ कर रहे थे। यहाँ पर मान लो कि हमें बनाना है क्या, एक फोल्डर बनाना है इस यहाँ पर डेस्कटॉप पे, देखो बता रहे हैं ना पाथ, डेस्कटॉप पे है अभी हम। मान लो डेस्कटॉप पे मुझे क्या करना है, एक फोल्डर बनाना है। तो मैंने बताया था तुम्हें फोल्डर बनाने के लिए तुम क्या कर सकते हो, MKDIR और साथ में जिस नाम से तुम्हें बनाना है वो नाम लिख दो, टर्मिनल, एंटर करो। देखो यहाँ पर फोल्डर वो बनाकर तुम्हें दे देगा, दे दिया। अब मान लो कि मुझे इस टर्मिनल नाम के फोल्डर के अंदर जाना है, तो मैं क्या करूँगा, CD का यूज़ करूँगा। तो ये सारा काम यहाँ पर भी चलेगा, ठीक है। CD, मान लो कि मुझे टर्मिनल में जाना है तो मैं क्या कर दूंगा, पहले से पहले देख लेते हैं कि डेस्कटॉप पे क्या क्या चीज़ें हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, LS, ये बता दिया कि इसके अंदर जो डेस्कटॉप है वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। अब मान लो कि मुझे डायरेक्टरी चेंज करना है और जाना है टर्मिनल पे, तो CD टर्मिनल और एंटर करेंगे तो क्या होगा, टर्मिनल के हम अंदर चले गए। टर्मिनल के अंदर मान लो कि मुझे एक फाइल बनाना है, तो उसके लिए हम क्या बना करते हैं, टच, मान लो index.html नाम का बनाना है, एंटर करेंगे तो क्या होगा, index.html नाम का एक फाइल बन जाएगा इसके अंदर, देखो बन गया ना। तो ये सारे फंक्शन हम यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर अगर तुम क्लियर करोगे तो ये सारा चीज़ हट जाएगा। सो ये सारे तुम बाहर भी यूज़ कर सकते हो, जैसे तुम एज वेल एज तुमने VS कोड में यूज़ किया तुम बाहर भी यूज़ कर सकते हो। यानी अब तुम कमांड लाइन में हो चुके हो परफेक्ट, कमांड लाइन तुम्हें आ चुका है। मैंने बोला ना थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, क्या इसके बाद तुम्हें वापस कोई और वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी, मेरे हिसाब से नहीं पड़ेगी, आई होप। और अगर ऐसा है तो वीडियो करना लाइक, चैनल पे नए हो तो चैनल को करना सब्सक्राइब। ऐसे ही वीडियो मैंने बहुत सारे बना रखे हैं प्लेलिस्ट पे, तो जाओ विजिट करो, उसको देखो और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर सकते हो। अगर लगता है वीडियो हमारा अच्छा और तुम चाहते हो कि हमें थोड़ा सा सपोर्ट करो तो सब्सक्राइबर बढ़ा दो यार, बहुत कम सब्सक्राइबर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।